अभी एक चीज़ हमने देखी है कि जब हमारा ग्लास अपनी एक्चुअल जगह पे मौजूद है तो उस वक्त उसका कलर जो है वो ग्रे है, लेकिन जिस वक्त हमारे पार्टिकल्स उसको टेक ओवर करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जाहिर है कि असल एनिमेशन में इस तरह से नहीं होगा। तो इस मसले को किस तरीके से हल करना है, इसका सिंपल सा तरीका है, और ये बात समझने की है कि अक्सर हमसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम अपने सिस्टम को किस कदर अपग्रेड करें 3D मैक्स को समझने के लिए, और हम हमेशा ये बताते हैं कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड ना करें जब तक कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो। तो बेसिक लेवल पे 3D मैक्स के मुतल्लिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि आप वो काम कर सकें कि जिसके लिए आपको बेहतर सिस्टम्स की ज़रूरत हो, क्योंकि बेसिक मॉडलिंग में, बेसिक रेंडरिंग के, एनिमेशन के कॉन्सेप्ट्स में हमें सिस्टम्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी किस तरह से हमने इस बात को समझना है, एम प्रेस करके मटेरियल एडिटर में हम आ गए हैं। ये वो मटेरियल है पहली स्लॉट का जो कि हमने अपने इस ग्लास के ऊपर अप्लाई किया, जो कि डुप्लीकेट थी हमारे ग्लास की, और ये फ्रेम नंबर 24 पे मूव करता है और फ्रेम नंबर 25 पे ये हमारी प्लेन के नीचे चला जाता है। एल प्रेस करके लेफ्ट व्यू में आ जाए। इनफैक्ट होता इस तरह है कि आप देखिए कि ये ग्लास हमारा असल नीचे चला गया और पार्टिकल्स ने टेक ओवर कर लिया। अब बिहाइंड द सीन ये सिलसिला है, ताकि हमने ग्लास को भी वहाँ से गायब करना था, तो क्योंकि आपने जो रेंडर लेना है वो प्लेन के ऊपर वाले हिस्से का लेना है, तो इसलिए आपके सीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दूसरे तरीके से अगर हम ये मसला हल करें सिंपल इस लेवल पे जिस तरह से हम इसको समझना चाह रहे हैं, तो वो सिस्टम ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि आपको अपने मटेरियल को भी एनिमेट करना था और अपनी लाइट की भी प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट करना था, और एक दूसरी लाइट ने टेक ओवर करना था। जाहिर है कि वो समझाने में इतना कॉम्प्लेक्स था, तो जाहिर है हम करते तो कई स्टूडेंट्स के लिए फॉलो करना जो है वो मुश्किल हो जाता। अभी सिंपल हमने ये समझना है कि हमारे पार्टिकल्स का रंग डिफरेंट है हमारे एक्चुअल ग्लास से। तो ये देखिए कि एक सिंपल हम यहाँ ग्लास का इफेक्ट बनाते हैं इस स्लॉट के ऊपर। ओपेसिटी इसकी हमने थोड़ी सी कम कर दी। यहाँ से बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ सके। ओपेसिटी हमने इसकी कम कर दी। शिफ्ट क्यू, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हमारे ग्लास के अंदर आ गई है, थोड़ी सी हम और इसकी ओपेसिटी कम करते हैं 59%। शिफ्ट क्यू, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ग्लास का इफेक्ट आ गया इसमें। ये एक सिंपल ग्लास का इफेक्ट है जो बिल्कुल लोड नहीं डालता आपके ग्राफिक कार्ड या रैम के ऊपर। शाइन इसकी हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बिल्कुल से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी इसमें आ गई है। ये एक बहुत ही सिंपल किस्म का ग्लास है जो कि ज़ाहिर है कि बहुत ही बेसिक लेवल पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एडवांस काम कर रहे हैं तो आप इस तरह का ग्लास का इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कई किस्म के ग्लास के इफेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टैंडर्ड में जाएं, आर्किटेक्चरल में जाएं, डबल क्लिक कर दें, आर्किटेक्चरल ने टेक ओवर कर लिया। टेम्पलेट्स की लिस्ट है, ड्रॉप डाउन में जाएं, यहाँ से हम एक ग्लास यहाँ अप्लाई करते हैं। ग्लास क्लियर हमने यहाँ से अप्लाई किया, शिफ्ट क्यू। आपने देखा कि रेंडर होता हुआ यहाँ तक आपको नज़र आया है, अब स्पीड इसकी कम हो गई है। तो ये वो मकाम है कि जहाँ आपको सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब तक कि हम बाकी चीज़ें समझ नहीं जाते उस वक्त तक हम यही रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स अपने सिस्टम्स को अपडेट ना करें। आप देख रहे हैं कि टाइम लग रहा है। अब जाहिर है कि अगर इस मटेरियल को हम अप्लाई करेंगे अपने रेंडर में, हमने रेंडर को ऑफ कर दिया, तो ओवरऑल सीन बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए हम ये मटेरियल यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। वापस स्टैंडर्ड पे आ गए, शिफ्ट क्यू, बिल्कुल लाइट वेट हो गया। अभी जो बात हमने समझनी थी वो ये थी कि हमारे पार्टिकल्स भी किस तरह से उसी कलर के हो जाएं जैसा कि हमारा यहाँ ग्लास है। तो सिंपल इसी मटेरियल के साथ आप देखिए कि ये स्लॉट है हमारी जो हमारे इस ग्लास के ऊपर अप्लाई हुई भी है। हमने सिंपल ये काम करना है कि अपने पी अरे को सिलेक्ट करना है। पी अरे सिलेक्टेड हो गया। थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि आपको पार्टिकल्स भी नज़र आ जाएं। वही मटेरियल जो कि आपने डिफाइन किया है इस स्लॉट में, आपने उसी को पी अरे के ऊपर अप्लाई कर देना है। आप देख रहे हैं कि पी अरे के ऊपर हम जैसे ही मटेरियल असाइन करेंगे हमारे पार्टिकल्स का भी कलर वही हो जाएगा जो कि हमारे ग्लास का कलर था। अब निस्बतन आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। शिफ्ट क्यू से देखें, ये आपके ग्लास का कलर है, और जैसे ही पार्टिकल्स टेक ओवर करते हैं उस वक्त भी आप देखें कि टेक ओवर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल वही कलर है। अगर कोई एक्चुअल ग्लास का इफेक्ट हम यहाँ लगाएं तो जाहिर है कि जिस वक्त ये पार्टिकल्स
मूव करना शुरू करेंगे तो आपका सीन बहुत हैवी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा आपके ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर और रैम के ऊपर, जो कि आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो रिकमेंड यही करते हैं कि अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को ज़हन-नशीन करें। फौरी तौर पे ग्राफिक कार्ड को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टिल रेंडर लेने हैं, जैसा कि ये इस पोजीशन पे आपने रेंडर लेना है या आपने रेंडर ले लिया, तो यहाँ आपको कोई भी चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि आपने ऐसे मटेरियल्स अप्लाई करके जो कि सिस्टम पे लोड डालते हो, एनिमेशन ना बनानी हो, तो उस वक्त तक आपको सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने ग्लास और पार्टिकल्स का मटेरियल देखा है कि दोनों को किस तरीके से एक ही तरह का रखना है ताकि उनके कलर आपस में चेंज ना हो।